राजा बलि ने वामन भगवान को अपने दरवाजे का द्वारपाल बना लिया, ऐसे अपने मन मंदिर के दरवाजे के द्वारपाल कृष्ण को बना लो, राम को बना लो, नारायण को बना लो। जब तक अपने मन में राम कृष्ण को नहीं बसाओगे जीवन आनंदित हो नहीं सकता प्यारे। तो अपने मन में अपने भगवान के धाम को बनाओ, ये मन ही तो प्रभु का धाम है, है? कि मेरे मन में बसो घनश्याम प्रभु ये है तुम्हारा धाम, मेरे मन में बसो घनश्याम प्रभु ये है तुम्हारा धाम, मेरे मन में बसो घनश्याम
तो ये है तुम्हारा धाम। ये हमारा मन भगवान का धाम है प्यारे। जब तक इस मन रूपी धाम में भगवान को वासित नहीं करोगे, प्रवेश नहीं कराओगे, जब तक तुम्हारा जीवन आनंदमय नहीं हो सकता। आज लोहड़ी जसोदा दोनों अपने अपने बालकन को लेके आई, अदला बदली कर ली दोनों ने। और जैसे ही अदला बदली करी है, बैठ गए, चौक पूरे हो, मंगल कलश धरे हो, और गर्गाचार्य जी नामकरण करना स्वीकार करते हैं, प्रारंभ करते हैं स्वस्ति वाचन के द्वारा। ओम स्वस्ति न इंद्रो भरतश्रवाः, स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन के द्वारा नामकरण किया और कहा, अरे जसोदा, तेरी गोद में जो बालक है वो रोहिणी का पुत्र है। ये राम के जैसा स्वभाव होगा, लेकिन बल की अधिक विशेषता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। कि दाऊ सोदाता नहीं और जग में कोई, और दीनन पे रक्षा करे, भैया तारे विघ्न अनेक। अच्छा एक बात बताओ, दाऊ बाबा के दर्शन करने को कौन कौन गए हो ना? जब दाऊ बाबा के दर्शन करते हो तो सामने ही, आंखों के सामने ही ये लिखा है कि दाऊ सोदाता नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल मेन गेट पे आगे सामने लिखा हुआ है प्यारे। और गर्गाचार्य जी कह रहे, अरे रोहिणी, तेरी गोद में जो बालक है ये जसोदा का पुत्र है। बोला अच्छा कि हाँ महाराज। के सर्वे इंद्रियाणाम आकर्षतौ इति कृष्णः, जो अपनी हर इंद्रियों से अपनी ओर खींच ले वो कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है वो। जो एक झलक में अपना बना ले, जो एक नजर में अपना बना ले वो कृष्ण है। जो मनमोहन है, हमारे मन को चुराने वाला, चित्त चुरैया। अरे जसोदा जाके नाना प्रकार के नाम होंगे। बोला अच्छा क्या? हाँ महाराज। ठीक हुक्म करो बेटा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकन को नामकरण संस्कार कर दियो। अब जसोदा मैया हाथ जोड़ के कह रही है, बाबा आपने हमारे घर में पूजा पाठ की है तो आप हमारे घर में कुछ खा के भी जाना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई पंडित जी आम है, पूजा पाठ करें, और पूजा पाठ के बाद में तुम यही तो कहती हो कि जाओ पंडित जी अब अपने घर जाके खाना, तो क्या कहोगी? महाराज जी चाहे झूठा मुंह करके जाओ, पर हमारी रसोई में बैठ के खा के जाओ, हमारे घर में झूठन करके जाओ, थोड़ा सा प्राप्त करके जाओ। आज गर्गाचार्य जी से कहा तो गर्गाचार्य जी बोले, हम स्त्रियों के हाथ का बना भोजन नहीं करते। तो जसोदा मैया बोली, बाबा चलो हमारे हाथ से नहीं बनवा सकते, खा सकते, तो ऐसा करो हम तुम्हें पूरी सामग्री देते हैं, हमारे रसोई में अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ, लेकिन झूठन करके जाओ। और जो तुम्हारी इच्छा हो, क्या खाने की इच्छा है बता दो, वही मैं तुम्हें दे दूंगी। आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों की सबसे स्वादिष्ट क्या होता है? खीर होती है। आज हमारा मन खीर खाने का है, तो जसोदा मैया ने चावल दे दिए, दूध दे दिया। अरे खीर में जो जो पड़ता है, क्या क्या पड़ता है खीर में बताओ जल्दी? दूध पड़ता है, चावल पड़ते हैं, चीनी पड़ती है, और क्या पड़ता है बताओ? पंचमेवा भी पड़ती है। आज गर्गाचार्य जी को सब सामग्री देती। गर्गाचार्य जी ने अपने हाथों से खीर बनाई, जमुना जी से जल लाए और खीर बनाई और एक थाली में परोसी, चौड़े पात्र में, और खीर के ऊपर वो डाला। क्या डाला बताओ? है जी, खीर के ऊपर क्या डाला? घी है नहीं तो तुलसी दल डाला, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान कृष्ण का भोग
लगता नहीं। गर्गाचारी ने तुलसी दल डाला और बैठ गए आसन लगा करके, और भैया भोग लगा रहे। ओम ना ब्रह्मा सीत दरिच गुंसी श्रोधो समवर्ता बता ब्रह्मा श्रोतान धालोकान अकल्पयन्ना। हे वैकुंठवासी आ जाओ, भोग लगा जाओ। भगवान कन्हैया तैयार बैठे माटिया, और जैसे भोग लगावे की बात आई, भगवान कन्हैया ठुमक ठुमक चले के आए। और जब तक बाबा की यहाँ मुनि, जब तक तो खीर आदि से ज्यादा खाई गए, खाए गए। आधी खाई आधी गिराई। भाई बालकन को काम का होता है, खाता कम है, बिगाड़ता जाता है। मुंह सान लियो, कपड़े सान लिए, हाथ पैर सान लिए। गर्गाचार्य जी ने आंख खोल के देखा तो जसोदा तो बोले, ओ जसोदा देख तेरे छोरा मेरी खीर झूठी कर गो। जसोदा आई दौड़ी दौड़ी और कृष्ण को उठाया, एक थप्पड़ लगाया। दारी के तो को घर में कछु मिले ना है, तू बेइज्जती करा मैं। जसोदा कहती है, मैं बाबा सॉरी गलती हो गई, बच्चा है, तुम दोबारा खीर बना लो। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई, तुलसी दल डाला, फिर भोग लगाने लग गए। ओम नाम त्वदीयमस्त गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये ग्रहण समकी भूत्वायाम प्रसीद परमेश्वर। हे वैकुंठवासी आ जाओ, भोग लगा जाओ। भगवान कन्हैया बोलो, अभी भोग लगावे गो तो मैया दे पिटवाए दियो, और फिर बुला रहा है बाबा। अब बुला रहा है तो जाना तो पड़ेगा। और बाबा के पास खीर में जब तक आंख खुली, जब तक फिर ठुमक ठुमक चल के आए। और बाबा की आंख खुली जब तक, तो फिर आधी से ज्यादा खींच गए। आधी खाई आधी गिराई। अब तो बाबा की आंख फिर खुली और बोले, अरे जसोदा, अरे देख तेरो छोरा फिर खीर झूठी कर गो। अब फिर दौड़ी दौड़ी आई, हरे राम। और कृष्ण को पकड़ के फिर 2 थप्पड़ लगाए। कड़ी खाए, तेरे बाप के यहाँ 9 लाख गाय, तू गाय को हमारी बेइज्जती करावे हैं? जब बाबा खीर खामन देखो कि नहीं खामन देखो। फिर कह रही है, बाबा प्लीज एक बार और बना लो ना। बाबा बोले, मैं तेरे घर में खीर बनावे कोई है तो मैं छोरा रुकना ना। बाबा प्लीज एक बार बनाओ, अब किसको छोड़ूंगी नहीं मैं। और जसोदा कृष्ण को लेकर के अंदर चली गई, और अंदर जाकर के नीचे जमीन में लेट गई। और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। पहले संगमरमर नहीं थी, पहले चिप्स मार्बल नहीं थी, तो क्या था? गाय के गोबर का चौका लगता था। निशम्ब गीतम तदरंग प्रजाम। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, नीचे कच्चा होता था, कितना आनंद आता था। गर्मियों में कितना ठंडा, एसी फैलती। अब तो जितनी सुविधा हो रही है उतनी बीमारी बढ़ रही है। साहब बढ़ रही है, करे बोलो। जमीन में लेट गई, कृष्ण को दूध पिलाते पिलाते। अब इधर बाबा ने खीर बनाई और भोग लगाया। ओम मन पूड़े सदा पूड़े शंकर प्राण वल्लभे। हे वैकुंठवासी आ जाओ, भोग लगा जाओ। भगवान कन्हैया बोले, जा बाबा ने तो मेरी नाक में दम कर दी। भोग लगावे जाऊं तो पिटवा देवे, और न जाऊं तो मुझे बार बार बुलावे। अब बुला रहा तो जाना तो पड़ेगा। अब जाऊं कैसे? मैया दूध पिला रही है, छोड़ ना रही। भगवान ने मैया को सुला दिया, माया का पर्दा डाल दिया। बोले तू सो जा चुपचाप। और मैया बेचारी हारी तक सो गई, और भगवान का नहीं हटे। और जब तक बाबा भोग लगावे आ रहे हैं, ठुमक 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 चल के आए। और जब तक बाबा की आंख नहीं, जब तक तो आधी से ज्यादा फिर खेच को मारा। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, आवाज लगाई, अरे जसोदा। कन्हैया बोले जी ऐसे मानवे बारो ना है, जब तक जाको दंड नहीं मिलेगा। बार बार बुलावे, बार बार पिटवा देवे मोकू मैया ते। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा जसोदा, मुंह फटा। लाला ने भूसा बनायो और बाबा के मोड़े में घुसेड़ दिया। चुप। बार बार बाबा मैया मैया बुलाता है, जसोदा जसोदा बुलाता है, बार बार बुलाता है, बार बार पिटवा देवे मोकू। गर्गाचार्य जी बोले, तो को थोड़ी बुलाऊं, मैं तो वैकुंठवासी को बुलाऊं। भगवान बोले, मैं ही तो वैकुंठवासी हूँ। तू वैकुंठवासी है? बोले हाँ। अब तुरंत भगवान कृष्ण ने क्या किया? क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि वैकुंठवासी तो 4 भुजाओं वाला है, तू 2 भुजाओं वाला है, तू वैकुंठवासी हो ही नहीं सकता। भगवान ने तुरंत चतुर्भुज नारायण के स्वरूप का दर्शन गर्गाचार्य जी को करा दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने
नमः पंकज नेत्रायाम नमस्ते पंकजांग्रे। आज भगवान को दर्शन करा दिया भगवान ने गर्गाचार्य जी को कि मामदारसाना फल परम अनुपा। श्री राम जय जय राम जीव भाव निज सहज स्वरूपा। ममदर्शन फल परम अनुपा और जीव भाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है मैं उसको अपने स्वरूप का दर्शन फोकट में कराता हूँ, फ्री भेंट में कराता हूँ। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है भैया, लीला बड़ी विचित्र है। आज प्रब्रह्म के दर्शन हो गए, गर्गाचार्य जी का जीवन धन्य हो गया। और गर्गाचार्य जी अपने हाथों से खीर खिला रहे कृष्ण को, लोग कन्हैया है। मैं तो साधारण समझ रहा था, तू तो साक्षात नारायण निकला। याद रखना दो चीजें हैं, ब्रह्म और ब्रह्म। ब्रह्म और ब्रह्म। कोट शूर समप्रभा करुणा सूर्यों के समान ब्रह्म होता है ब्रह्म। लेकिन हम लोगों को क्या हो गया, भ्रम। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे में जा रहे हो और रस्सी पड़ी हो तो तुम उछल जाता ना, अरे श्याम 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 है, इसलिए तो वो भ्रम है हमारा। अच्छा एक बात बताओ, भ्रम जिस चीज को हम मानना चाहते हैं वो चीज है नहीं, और जो हम नहीं मानते वो वास्तव हम अपना समझ लेते हैं। जब तक कन्या की शादी नहीं होती, बेटी की शादी नहीं होती, बेटी पियर को अपना सब कुछ मानती है कि नहीं मानती, बताओ? मानती है ना कि यही मेरा सब कुछ है। लेकिन बेटी उस पियर में जितनी रम जाती है, और शादी होने के बाद जब 1, 2 साल 4 साल अपने ससुराल में चली जाती है, रम जाती है, तो पियर की आसक्ति को छोड़ देती है, ससुराल की आसक्ति में लग जाती है। और जब 2-4 साल बाद जब आती है और पिताजी कहेंगे बेटा एक दिन और रुक जा, अरे ना पिताजी उनको अभी जाना पड़ेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, मुझ पे टाइम कहाँ है। जो पियर को अपना सब कुछ मानती थी, आज वो 1 मिनट 1 दिन भी रुकना बड़ा कठिनाई से रुकती है। तो ये संसार को हम अपना मान बैठे हैं कि ये संसार हमारा है, लेकिन वास्तविक ये संसार हमारा नहीं है। जिस दिन भी तुझे पता चलेगा कि ये संसार हमारा नहीं, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी प्यारे। ब्रह्म ब्रह्म। अब ब्रह्म की एक बात बताओ, एक दृष्टांत याद आ गया, कहो तो सुना दूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। ब्रह्म के बारे में बता रहा हूं तो जो चीज नहीं है वो मान बैठे हम। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी। पत्नी गांव में रहा करती थी और वो परदेश में रहा करता था, शहर में रहता था, व्यापार करता था बेचारा। लेकिन पैसा होने के कारण उसने एक नौकर और नौकरानी छोड़ दिए घर पे कि मेरी पत्नी को काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। और वो बेचारा परदेश में काम करता है, महीने में 2 महीने बाद आता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार पत्नी जो थी, मालकिन जो थी, वो नहा करके बाथरूम से निकली। ध्यान से सुनना मेरी बात। और जैसे ही नहा करके स्नान करके बाथरूम से निकली, बाल बिखरे हुए थे, मांग भरी नहीं थी, बिंदिया लगी नहीं थी। और जब मालकिन को नौकर ने देखा इस भेष में, नौकर दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया रोते रोते और कहने लगा, अरे गजब है गो, पहाड़ टूट पड़े हो। बोले कहा है गो, हमारी मालकिन विधवा हो गई। अब नौकरानी बोली तुम मालिक के पास जाओ, मैं यहाँ मालिकिन को संभालती हूँ। और आज चला है नौकर मालिक के पास, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। मालिक के पास पहुंचा रोते रोते। मालिक ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है, तू घर को छोड़ के क्यों आ गया, कितनी दूर क्यों आया है, क्या बात हो गई है। आज नौकर ने कहा मालिक से रोते रोते, महाराज कुछ मत पूछो, हमारी मालिकिन विधवा हो गई, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। अब तो मालिक भी रोने लगा। अब जैसे ही मालिक रोता है, अब पड़ोसी इकट्ठे हुए, भाई कोई रोता है तो इकट्ठे तो होती है ना। पड़ोसी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। अरे साहब कुछ मत पूछो, हमारी पत्नी विधवा हो गई।
पड़ोसी बोले तुम पागल हो गए हो, अरे तुम्हारे होते हुए तुम्हारी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है भाई। अब वो मालिक समझे ही ना, मालिक को भ्रम हो गया, ये नौकर आया तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। मालिक कह रहा है ये नौकर झूठ बोलता है, हमारे घर में नौकर है, पुरखा पंगति का नौकर है, क्या ये झूठ बोलेगा। पड़ोसियों ने समझाया ठंडे दिमाग से, बेटा जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। अब वो माने ही नहीं, अरे मेरे होते हुए मेरी माँ विधवा हो गई, मेरे होते हुए मेरी भाभी विधवा हो गई, मेरे होते हुए मेरी बुआ विधवा हो गई, तो मेरे होते हुए मेरी पत्नी विधवा कैसे नहीं हो सकती। अब काऊ के नहीं माने, अब चले अपने घर को नौकर को लेके, चल 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 ये पड़ोसी पागल है। आपने घर में आयो और जैसे ही घर में आयो आवाज लगाई, अरे सुन नहीं है कहा, 2 मंजिल मकान था, पत्नी ऊपर से नीचे उतर के आई,